हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड किया है नंबर सिस्टम का। जिसने नहीं देखा है जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग इतना है। तो समझिए क्रमिक पूर्णांक संख्या आखिर होता क्या है। तो पूर्णांक संख्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके पूर्णांक संख्या होता है। और क्रमिक का मतलब लगातार, जैसे 0 है फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके जा रहा है, ये पूर्णांक संख्या है। तो बोल रहा है तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग इतना है। तो जब क्रमिक संख्या दे दिया जाए तो हम लोग पहला x मानेंगे और दूसरा क्या होगा x प्लस वन। एक एक बढ़ रहा है, देखिए इसमें से 1 बढ़ा, फिर 2 से 1 बढ़ाएंगे तो 3, 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4, फिर 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5, ऐसे जाएगा। तो हम लोग मान सकते हैं पहला संख्या x और तीन क्रमिक बोला है, तो तीन क्रमिक मतलब तीन लगातार। तो पहला x ले रहे हैं तो दूसरा x प्लस वन, फिर तीसरा x प्लस टू। और बोला गया है पूर्णांक संख्याओं का कुल योग। कुल योग मतलब इन तीनों का जब योग करेंगे, टोटल करेंगे, तो हम लोगों का इतना आएगा। तो सबसे छोटा तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। तो क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। तो ये दोनों का योग पूछा गया है, तो पहले दोनों निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x, वो x और x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 और 1 3 इक्वल टू 1350। अब 3x इक्वल टू 1350 और इधर प्लस 3 में है तो इधर जाएगा तो -3। अब 3x इक्वल टू, इससे इसको माइनस कर देंगे हम लोग तो 1347 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, 2 बच गया, 3 9 जा 27। अब x इक्वल टू 449 आ गया हम लोग का, x का वैल्यू निकल गया। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, सबसे छोटा और बड़ा संख्या का योग। तो छोटा संख्या हम लोग का x है तो ये निकल गया, और बड़ा संख्या क्या है x प्लस टू। बड़ा संख्या क्या है x प्लस टू। तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू इतना है और प्लस टू मतलब 449 और 2 451 होगा। अब दोनों का योग बोला गया है तो ऐड कर देते हैं दोनों को। तो 9 और 10 का 0 कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9। तो 900 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। तो देख लेते हैं सेकंड मेथड। तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो तीन क्रमिक बोला गया है मतलब एक कुछ होगा यहाँ पे, उससे एक ज़्यादा होगा, उससे एक ज़्यादा होगा, इसका कुल योग इतना दिया गया है। तो टोटल जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ रहा है हम लोग का 1350। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, तीन बोला गया है तो तीन से हम लोग को इसको डिवाइड कर देना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए 3 4 जा 12 और 1 बच गया, 3 5 जा 15 और 0। तो जो आएगा हम लोग का ये मिडिल टर्म आता है। जब हम लोग तीनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो ये मिडिल वाला आएगा। तो तीन को है तो मिडिल ये हो जाएगा हम लोगों का, मतलब ये वाला संख्या यहाँ पे है। अब तीन को लगातार बोला गया था तो इसका मतलब क्या है, जब 450 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होगा और इससे यहाँ पे एक क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग का तीनों संख्या निकल गया। तो बोल रहा है सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग। देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग पूछा गया, तो ये दोनों को हम लोग को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। तो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 4 और 5 और 5 10 का 0 फिर कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 9। तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, दोनों को हम लोग ऐड कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। तो तीन संख्या हम लोग मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। अब तीन संख्या में पहली संख्या जो है, पहली संख्या ये मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, दूसरी संख्या ये है, इसका ये डबल है, ठीक है, तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी, इससे ये तीन गुना है। तो ऐसा जब रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली लास्ट वाला पहले देखेंगे। तीन संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगना है, इससे ये दुगना है, लेकिन तीसरा से क्या है, ये तीन गुना है, तीसरा से ये तीन गुना है। तो इसको हम लोग अगर x मानेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 3x। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, अब दूसरी संख्या की ये अगर दुगना है तो यहाँ पे कितना होगा
1.5x इसका ही ये डबल 3 हो सकता है। अब तीसरी संख्या की 3 गुनी, देखिए तीसरी संख्या की 3 गुनी भी हो जा रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तीनों संख्याओं का औसत इतना 88 है, तो औसत मतलब क्या होता है, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो औसत 88 अगर दिया गया है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का कुल योगफल निकल जाता है। ठीक है, 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का योगफल निकल जाता है। 3 गो है इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 गो रहता तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ 3x और 1x 4x और 1 5x और 5.5 इक्वल टू 88 इंटू 3। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 88 इंटू 3 डिवाइड में आ जाएगा ये 5.5। अब पॉइंट हटा तो एक जीरो चल जाएगा, 5 का। अब 11 का टेबल में काटिए, 11 5 जा 55 और 11 8 जा 88। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो x इक्वल टू 8 6 जा 48। हम लोग का x का वैल्यू आ गया, तो x क्या है, c का वैल्यू है। देखिए तो सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तो देखिए तीनों में सबसे छोटा तो यही है, ये 3x है, ये 1.5x है, ये x है, छोटा तो यही हो रहा है। तो हम लोग का x का वैल्यू निकल गया और यही हम लोग का 48 आंसर हो जाएगा। अब इसको ज़रा सा और समझ लीजिए, हम लोग यही क्यों लिखेंगे, दूसरा भी लिख सकते हैं, हम लोग चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं। 3 संख्या माने, अब ऐसे करके देख लीजिए कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, दूसरा संख्या का दुगना है, तो ये x मानते हैं तो इसका ये डबल दुगना हो गया। तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी, ये जो है इससे ये 3 गुना है, इससे अगर ये 3 गुना होगा इसका मतलब ये क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 3 होगा। अब देखिए इतना लिखेंगे, इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, इसका 3 गुना ये हो रहा है। ठीक है, अब इसको भी अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो हम लोग का आंसर वही आएगा। चलिए करके देख लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे आप लोगों को। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हम लोग का, 88 इंटू 3, 88 दिया गया था औसत, तो टोटल करेंगे तो 88 इंटू 3, क्योंकि 3 गो संख्या है तो योग 88 इंटू 3 निकलेगा। इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x और 1x, 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26। अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 3 3 जा 9x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 264। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 2 11x इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब x इक्वल टू 264 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11, 11 का टेबल में काटिए, 11 2 जा 22, 4 बच गया, 11 4 जा 44। अब देखिए 24 इंटू 3, x इक्वल टू 24 इंटू 3 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 72 आया, x का वैल्यू 72 आया। इसमें देखिए x का वैल्यू आया था लेकिन वो c का था, इसीलिए ये छोटा हो गया। अब देखिए तीनों में छोटा कौन है, तीनों में छोटा तो यही होगा, इतना तो पता चल गया था। अब अगर यहाँ से नहीं पता चल रहा तो तीनों का वैल्यू निकाल लीजिए, x का निकल गया 72, तो ये क्या होगा, इससे डबल है 2x हो जाएगा। इससे ये तो ज़्यादा ही होगा लेकिन हमको छोटा का चाहिए, तो ये वाला हम लोग देखते हैं। तो 2x करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 3, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग का अभी 72 आया, x का वैल्यू देखिए 72 आया, डिवाइडेड बाई 3 पुट कर दिए सिर्फ, तो 3 का टेबल में देखिए 3 2 जा 6 और 1 7, 3 4 जा 12, देखिए 24 2 जा 48, इसका आया 48, अगर इस और x का वैल्यू हम लोगों का आया 72, और इसका अगर निकालेंगे तो 72 का डबल हो जाएगा ये, मतलब सबसे छोटा तो यही हो रहा है 48। तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। अब देखते हैं ऑप्शन 8 से इसको, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। देखिए 5 9 जा 45 हो रहा है, इसमें हो जा रहा है। अब आगे भी देख लेंगे, 3 5 जा 15 हो रहा है, ये तो नहीं होगा, 45 1 जा 45 इसमें भी हो रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 45 नहीं हो रहा है। मतलब या तो हम लोग का ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा। अब आगे देखते हैं, उनके वर्गों का योग 106 है, तो इनके वर्गों का योग मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और योग मतलब ऐड करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 9 का स्क्वायर 81, इसको ऐड करेंगे 5 1 6 और 8 और 1 10, तो 106 आ रहा है। उनके वर्गों का योग 106 आ रहा है, तो मतलब आंसर यही हो जाएगा। अब ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, 45 का स्क्वायर अगर करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
तो 106 तो आ नहीं सकता ये, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नहीं हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 45। देखिए दो संख्या है, एक्स वाई मान लेते हैं, इनका गुणनफल 45, गुणनफल मतलब गुना करेंगे तो 45, उनके वर्गों का योग, उनका वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग होगा 106। तो संख्याएं क्या होगी, तो हम लोगों को दोनों संख्या निकालने बोला गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब ऐसा रहे तो हम लोग इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। एक बार एक्स माइनस वाई निकालेंगे वैल्यू, एक बार एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों का दिया गया है 106, तो इतना का हम लोग लिख सकते हैं 106 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू देखिए 45 है। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा 90। अब इससे इसको माइनस करेंगे, अगर 106 अगर माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 10 से 9 गया 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा स्क्वायर हटेगा इधर से, तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो मतलब ये निकलेगा 4। ये किसका निकला, एक्स माइनस वाई का निकला। एक्स माइनस वाई का अगर यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को हम लोग हटाएं तो अंडर रूट चढ़ा है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 निकल गया। इसी तरह से एक्स प्लस वाई निकालेंगे हम लोग, इसी तरह से हम लोग एक्स प्लस वाई निकालेंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इतना का वैल्यू हम लोग को पता है 106 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू देखिए 45 दिया गया है, एक्स वाई का वैल्यू 45 है, तो 45 यहाँ पे लिख दिए। अब ये हो जाएगा 106 प्लस 45 टू जा 90 हो जाएगा, इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 196। अब ये किसका वैल्यू है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये, देखिए इसको उतारते जाएंगे। अब हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट में चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये 14 का होता है 196। तो हम लोग को देखिए एक्स प्लस वाई निकल गया 14 और एक्स माइनस वाई 4 निकला है, तो आगे हम लोग निकाल सकते हैं एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए ये वाई वाई कट जाएगा, तो बचा हम लोगों का 2x इक्वल टू 14 और 4 16 हो गया। अब x इक्वल टू इससे ये डिवाइड में चल जाएगा तो 8 हो जाएगा, x निकल गया हम लोग का 8। अब x को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 8 प्लस वाई इक्वल टू 14। अब y इक्वल टू 14, ये x ये 8 इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब y इक्वल टू 6, देखिए दोनों निकल गया, हम लोग का दोनों संख्या निकल गया, ठीक है। तो ये हम लोग को निकालना था। देखिए यहाँ पे 16 नहीं होगा, 14 और 4 18 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा। इधर चलिए फिर से कर लेते हैं, x का वैल्यू 9 आ गया, हम लोग को दोनों का पता है x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो x का 9 आ गया तो y इक्वल टू 14। अब y इक्वल टू 14 माइनस 9, तो y इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू 5 आ गया और x का वैल्यू 9 आ गया, तो ये हम लोग का आंसर होगा, राइट आंसर 9 और 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक संख्या के 2/3, तो संख्या x मानते हैं कि 2/3 में से 50 घटाने पर, इसमें से हम लोग 50 घटा रहे हैं, पर परिणाम 40 तथा परिणाम जो आएगा वो 40 तथा संख्या के 1/4 के योग के बराबर है, जोड़ के बराबर है। संख्या 40 का संख्या के 1/4 का जोड़ का ये बराबर है। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 2x/3 माइनस 50 इक्वल टू 40 प्लस x/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 150 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 160 प्लस x/4, इसको मल्टीप्लाई प्लस ऐड किए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब 4 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4
को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को इधर ले जा रहे हैं हम लोग, तो 3 ये पूरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8x माइनस 15 4 जा 60 और एगो 0 है। 16 3 जा 48 एक 0 प्लस 3x। अब x वाले को एक साइड करते हैं, यहाँ 8x है इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 480 ये माइनस 600 है तो उधर जाएगा तो प्लस 600 हो जाएगा। अब इससे इसको घटाएंगे तो 5x इक्वल टू 1080 आएगा। अब x इक्वल टू 1080 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 6 जा 30, तो x इक्वल टू 216, ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 29, तो x प्लस वाई इक्वल टू 29। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो वर्गों का अंतर बोला गया है इसीलिए घटा रहे हैं, और दिया गया है 145, तो बोल रहा है उन संख्याओं का अंतर। क्या निकालना है हमको? उन संख्याओं का हम लोग को निकालना है x माइनस वाई इक्वल टू वट, उन संख्याओं का अंतर, तो अंतर मतलब घटाओ। अब इसको सॉल्व करते, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग मान सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 145 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी का हम लोग का वैल्यू दिया गया है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग का 29 है, 29 मल्टीप्लाई में है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 145, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 145, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड। अब इसका टेबल में ये 5 बार में कट जा रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, और हम लोग को यही निकालना था, तो आंसर हम लोगों का 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्या मतलब x और y का योग दिया गया है 25 एवं उनका गुणनफल इतना है, एवं इनका गुणनफल x इंटू वाई इक्वल टू 144, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? उन संख्याओं का अंतर पूछा गया है, क्या होगा? तो देखिए हम लोग को पता है x माइनस वाई मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 4ab हो जाता है, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब इसको पुट कर देते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू देखिए दिया गया 25, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 144। अब 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, तो हम लोगों का इतना आ गया। अब इससे इसको माइनस कर देते हैं, 15 से 6 अगर घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर ये 11 हो गया, 11 से 7 घटेगा 4 हो जाएगा, और इधर 5 5 0 हो गया। अब ये किसका वैल्यू है? इसको हम लोग उतारते जाएंगे यहाँ तक, x माइनस वाई का ये होल स्क्वायर है, तो हम लोग को x माइनस देखिए y निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट 49। अब इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7, तो 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, तो देखते हैं ऑप्शन 8 से इसको करते हैं। तो ऑप्शन ए 24 दिया गया है, इससे हम लोग देखते हैं दो अंकों की एक संख्या है, ये दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है। तो देखिए इकाई अंक और दहाई अंक किसको बोलेंगे? तो हम लोग इधर से काउंट करते हैं, इकाई दहाई, मान लीजिए इतना लिखा हुआ रहता तो इधर हो जाता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, इधर जाते जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगना, इकाई अंक ये हो जाएगा इकाई, ये दहाई, तो इकाई अंक दहाई अंक का दुगना, तो इसका दुगना हो रहा है। यदि अंकों को आपस में बदल कर दिया जाए, इसको हम लोग बदल दे रहे हैं आपस में, तो ये 42 हो जाएगा, बदल दिए तो नई संख्या इतना हो गया, पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो क्या ये 27 अधिक है? तो देख लेते हैं अधिक और कम कैसे पता करेंगे, इससे इसको घटा देना पड़ेगा। तो 42 से 24 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा? 12 से 4 गया 8, और ये 3 हो जाएगा, 3 से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 18 हो रहा है, लेकिन हम लोग का आना कितना चाहिए था? 27, तो ये हम लोग का ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन ए नहीं होगा।
ऑप्शन बी हम लोग पुट करते हैं। इसमें दिया गया है 36। अब देखते हैं दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगना। इकाई अंक जो है ये दहाई अंक का दुगना है। तो देखिए 3 है तो इसका ये डबल करेंगे तो 6 हो जा रहा है, इसका दुगना हो रहा है। अब आगे भी देखते हैं, यदि अंकों को आपस में बदल कर दिया जाए, इसको आपस में हम लोग बदल दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 63 हो जाएगा। तो नया संख्या ये हो गया, पुरानी संख्या से 27 अधिक है। इससे क्या ये 27 अधिक है, हम लोग देख लेते हैं माइनस करके। तो देखिए 13 से 6 घटेगा तो 7 होगा, ये इधर 1 कैरी लिए, 5 5 से 3 गया 2, तो 27 तो हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया गया है दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए दोनों संख्या ऑप्शन में दिया गया है, दोनों संख्या क्या है निकालना है, तो दोनों संख्या ऑप्शन में है, तो हम लोग ऑप्शन एक से पुट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया 20 और 15 दिया गया है। अब क्वेश्चन में आते हैं, दो संख्याओं में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये हो गया, बड़ी संख्या के दुगने में इसका दुगना में, तो दुगना करेंगे तो 40 हो जाएगा, दुगना में 20 घटाने पर इसमें से हम लोग फिर 20 घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है, 20 हो रहा है। घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, तो क्या ये दूसरी संख्या प्राप्त हो रहा है, 15 आ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन ए हम लोगों का नहीं होगा। अब ऑप्शन बी हम लोग पुट करते हैं, तो ऑप्शन बी में हम लोगों का दिया गया है 25 और 10 दिया गया है। तो दोनों दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना, तो बड़ा संख्या ये है, इसका दुगना करेंगे तो हम लोग का 50 आ जाएगा। में 20 घटाने पर इसमें अगर हम लोग 20 अगर घटाते हैं, 50 में से अगर 20 घटाते हैं तो कितना आ रहा है, 30, तो घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, तो दूसरा संख्या क्या हो रहा है, इसमें 30 हो जा रहा है, 10 तो नहीं हो रहा, तो ये भी हम लोगों का नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी पुट करते हैं। इसमें 15 और 10 है। देखिए दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगने, तो बड़ा संख्या ये है, इसका दुगना करेंगे तो 30 हो जाएगा, दुगना में 20 घटाने पर इसमें अब हम लोग 20 घटाएंगे तो 10 आ रहा है, घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, तो दूसरा संख्या तो प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 32, तो दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, औसत 6 है, और दोनों संख्याओं का औसत मतलब क्या, जब जोड़ेंगे तो 6 दिया गया है, तो 6 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो वो संख्या है, 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा। औसत दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, अगर 3 को संख्या रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए तो उनके घनों का योग है, हम लोग को निकालना होगा उनके घनों का योग। घनों का योग मतलब उसका हम लोग क्यूब करके योग कितना होगा, तो उससे पहले हम लोग को दोनों संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इतना का वैल्यू हम लोग को पता है, देखिए इस फार्मूला में हम लोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये इसका वैल्यू नहीं दिया गया है, और एक फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन इसमें ये पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू तो दिया गया नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो हम लोग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का और एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4ab, ये फार्मूला होता है। अब देखते हैं इसमें पुट हो रहा है, देखिए x प्लस वाई दिया गया है, इसमें भी x प्लस वाई दिया गया है, तो 12 है, तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, और माइनस 4xy का वैल्यू 32 है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके 32 हो जा रहा है। और हम लोग समझेंगे कैसे कि ये फार्मूला पुट करना है कि ये, इसीलिए हम ये लिख के दिखा दिए, क्योंकि ये फार्मूला पे हम लोग अगर पुट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ एक ही का वैल्यू है, तो इससे होगा नहीं, तो हम लोग दूसरा फार्मूला पे पुट किए। आप लोग को भी ऐसे ही करना है। देखिए 12 हो गया, एक्स प्लस वाई 12 दिया गया था, इसका होल स्क्वायर है, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब इससे इसको घटाएंगे हम लोग, तो 14 से 8 अगर घटाएंगे हम लोग तो 6 आएगा, और फिर इधर से घटाएंगे 3 से 2 गया 1 1 1 0, तब ये आ गया हम लोग का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया। तो एक्स माइनस वाई हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से,
रूट को स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट में जाएगा। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक्स प्लस वाई का दे दिया है 12, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। ये दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। देखिए तो अब दोनों संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे कैसे, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 और 4 16 हो गया। अब x इक्वल टू 16/2 करेंगे, इधर से डिवाइड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। x का वैल्यू 8 निकल गया, तो y का वैल्यू क्या होगा, y हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं सिर्फ। तो x माइनस वाई इक्वल टू अगर 4 है तो x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू देखिए यहाँ पर 12 दिया गया है, तो x का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू 12 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, तो y इक्वल टू 4। दोनों का वैल्यू हम लोग को निकल गया। तो अब बोला गया था क्वेश्चन में दोनों के घनों का योग। देखिए दोनों के घनों का योग, तो एक का निकल गया हम लोग का 8 और एक का निकल गया 4, तो मतलब 8 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। तो 8 का क्यूब अगर निकालेंगे हम लोग तो 512 होगा, प्लस 4 का क्यूब निकालेंगे हम लोग तो 64 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 512 और 64 को, तो हम लोग का आ जाएगा 576। तो ये 576 हम लोग का आंसर हो गया। देखिए 8 का क्यूब मतलब क्या, 8 इंटू 8 इंटू 8 को करेंगे तो इतना आएगा 512, और 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें हम लोग ऑप्शन 8 से बनाएंगे। बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो देखिए दो अंकों की संख्या है, ये सब अंकों का योग मतलब ये दोनों का योग 7 है, मतलब ऐड करेंगे, योग मतलब ऐड करेंगे तो 7। देखिए 437 इसमें हो रहा है, 617 527 इसमें भी हो रहा है, 617 चारों में हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, इसको अगर पलट देंगे तो कितना है, ऑप्शन ए हम लोग लेके चलते हैं 34 है। इसको हम लोग पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है ये, इसको पलट देंगे तो 43 हो जा रहा है। अब बोल रहा है पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नया ये हो गया, इसमें हम लोग 3 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 46, जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी होगी। मूल संख्या मतलब जो था उसका ये 4 गुना होगा। क्या 4 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी पुट करते हैं, 61 पुट करते हैं। अब देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, इसको जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। अंकों को पलट दे रहे हैं तो 16 हो जाएगा। अब बोल रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, इसमें 3 अगर जोड़ेंगे तो 16 3 19 19 हो रहा है। जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी, मूल संख्या ये है, इसका क्या ये 4 गुना हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं, 25 लेते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 7 हो रहा है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 52, और तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, इसमें हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 52 और 52 और 3 हो जाएगा 55। जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, इसका ये 4 गुना तो नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, इसमें दिया गया है 16। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। देखिए अंकों को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 61। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, इसमें हम लोग 3 जोड़ रहे हैं तो 61 और 3 कितना हो जाएगा 64। जोड़ दिया जाता है तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। देखिए मूल संख्या तो ये है, इसका क्या ये 4 गुना हो रहा है। देखिए इसको 4 से गुना कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, 16 4 या 64 होता है। तो मतलब आंसर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा 16। देखिए वीडियो जिसको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।